हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा लेक्चर है ये कौन सा है। ये आपकी है जो कंप्यूटर की क्लास आपकी ये 9th है, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो ईमेल है, ठीक है। ईमेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चन को अभी मैं अपनी जो थ्योरी क्लास है ईमेल की वो खत्म करने के बाद मैं इसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जो किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। जो आपका अभी कब एग्जाम हुआ था, ये आपका एग्जाम हुआ था 19 दिसंबर 2022 को, सॉरी 22 नहीं 21 में जो एग्जाम हुआ था उसका है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी थ्योरी बताऊंगा स्टार्टिंग मतलब बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक कैसे ईमेल काम करता है और कैसे कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और इसमें मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि ईमेल क्या होता है, ये कब इन्वेंट हुआ था, किसने पहले इन्वेंट किया था, क्या क्या चीजें थी, तो सारी की सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। और साथ ही साथ जो आपका क्या है पूरा फुल फॉर्म भी है सारी चीजें, और बाय उसकी एक इमेज के थ्रू भी पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है तो आप जरूर देखिएगा इसे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो है हमारी ये क्लास आपकी 9th है, ठीक है। और अभी तक की जो आपने हमारी कंप्यूटर की क्लासेस नहीं देखी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आप पूरी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कंप्यूटर का जो मैक्सिमम कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप उस कोर्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको और वीडियोस भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसका आपको लिंक मिल जाता है, ठीक है। लिंक में जाके आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम डेली के डेली एमसीक्यू कराते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं? डेली हम क्या कराते हैं वहां पे एमसीक्यू कराते हैं। तो आप उन्हें जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं वो आपके किस में होते हैं, आपके हिंदी हो गया, आपका जीके करंट अफेयर्स हो गया, आपका रीजनिंग के हो गया आपके, ठीक है। इसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर है तो इनके भी हम एमसीक्यू डेली कराते हैं। तो आप हमारा जाके नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक है ये आपका इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईमेल, ठीक है। ईमेल के बारे में हम क्या करेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि ईमेल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सारी चीजें देखेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपका डेली के डेली एमसीक्यू होते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं इस चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले देखिए कि ईमेल क्या होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है क्या, उसका पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है। तो ठीक है, तो हम ईमेल की बात कर लेते हैं। तो ईमेल क्या होता है, ठीक है। ईमेल क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, और इसको अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। ई फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या फिर आपका डिजिटल मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपका डिजिटल मीडियम से एक मतलब वन प्लेस टू दूसरी प्लेस सेंड की जाए, ठीक है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करें, हम सेंड करें। तो उसके लिए क्या होगा, सेंड करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कर रहे हैं तो हमें वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा देखिए कोई भी मेल है, इसमें मेल हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे हम सेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसको शॉर्ट में हम ईमेल भी कहते हैं, ठीक है। और ईमेल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती हैं। तो जैसे ईमेल तो मैंने बता दिया आपको ईमेल क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि देखिए ईमेल जो है हमारा, ईमेल इन्वेंट कब किया गया था। देखिए ईमेल का जो इन्वेंट है वो आपका 1971 में किया गया था। कब किया गया था, 1971 में ईमेल को इन्वेंट किया गया था, ठीक है। और किसने इन्वेंट किया था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसे इन्वेंट किसने किया था। तो आपको पता करना है कि मतलब याद रखना है कि जो इन्वेंट है वो क्या है, शिवा अय्यादुरई है, जिन्होंने 1971 में इसकी आपका ईमेल की
खोज करी थी। ठीक है, क्या की थी, ईमेल की इन्होंने खोज करी थी। और इनके साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज करी थी। वो कौन है, वो आपके हैं रे टॉमिल्सन है। ठीक है, क्या है इनके, रे टॉमिल्सन है जिन्होंने इसकी खोज करी थी। देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में आपका आ गया, क्वेश्चन आ गया कि जो ईमेल है, ईमेल के इन्वेंटेड बाय, ईमेल है इसको इन्वेंट किसने किया था। तो आपका ऑप्शन अगर शिवा अय्युदुरई है तो आपको वो लगाना है, या फिर अब ये रे टॉमिल्सन है तो आपको वो लगाना है। अगर क्या है अब बाई चांस ऑप्शन में आपके क्या होंगे, ये दोनों नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों में तो कौन सा लगाना है। तो उस समय अगर दोनों नाम दिए हुए हैं तो उस समय आपको शिवा अय्यादुरई लगाना है। ठीक है, ये ऑप्शन लगाना है क्योंकि उस समय यही आपका राइट आंसर होगा। अब ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे हम जो भी हम अपना कोई भी आईडी होती है, ईमेल होता है। ठीक है, ईमेल में हम एक सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल क्या है, @। ठीक है, ये क्या है, @ सिंबल है। तो इसकी भी इन्वेंशन हुई थी, इसे भी इन्वेंट किया गया था। इसे कब किया गया था, 1972 में किया गया था। और किसने किया था, इसका इन्वेंट किया था आपका रे टॉमिल्सन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रे टॉमिल्सन ने किया था। ये आपको याद रखना है, कब किया था, 1972 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी है। एक तो ये कि जो ईमेल है, ठीक है, आपका क्या, आपका जो ईमेल है ये 1971 में इसको इन्वेंट किया था। किसने किया था, इसका शिवा अय्यादुरई ने किया था। ठीक है, पहले इन्होंने किया था और उसके बाद रे टॉमिल्सन ने किया था इसकी इन्वेंट। और जो @ का जो सिंबल है इसका 1972 में रे टॉमिल्सन ने किया था। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब क्या हो गया, देखिए अब तो हमने पढ़ लिया कि भाई ईमेल क्या होता है। अब जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो हमारा अभी मैं आपको एक मतलब इमेज के थ्रू भी समझाऊंगा कि आप ईमेल में क्या क्या चीजें होती हैं। और ये जैसे कार्बन कॉपी हो गया, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ठीक है, टू कहाँ यूज करते हैं, फ्रॉम क्या होता है, और जो ऑटोमेटिक जो आपकी ऑटोमेटिक चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपका जो आपको उसको फिल नहीं करनी पड़ती, जैसे डेट हो गया, आपका टाइम हो गया और फ्रॉम हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या होगा, नहीं करनी पड़ती हैं। तो इन सारी की सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका देखिए सीसी क्या होता है। इनके देखिए एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सीसी होता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी। ठीक है, और इसका यूज क्यों करते हैं, जो जैसे हमारा कोई भी मेल है, ठीक है, हम मेल करते हैं किसी को तो हम उसे वहां पे सीसी का यूज क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका बीसीसी आएगा, वो क्या होता है, और टू आएगा, ये क्या होता है। तो ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो इन तीन चीजों में क्या क्या होता है तो मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे टू क्या है, जिस व्यक्ति को मतलब जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसे हम मेल सेंड करते हैं, ठीक है, किसे, जहां जिसे हम मेल सेंड करते हैं वो क्या होता है, टू होता है। और टू को हम क्या करते हैं, जो मेन आदमी मतलब मेन होता है, जैसे हम जिस मेन आदमी को हमें मेल सेंड करना होता है वो क्या होता है, टू में हम उसको लिखते हैं। और सीसी क्या होता है, मतलब जिसको क्या है, जैसे ये तो मेन हो गया, हमें इसे इंफॉर्मेशन लेनी है, इसे इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, बट हम चाहते हैं कि ये जो मेल है किसी और लोगों को भी पता चले, जिसके लिए हमें क्या अलग से हर आदमी को प्रत्येक को अलग अलग मेल टाइप करके ना लिखना हो। तो वहां पे क्या होता है, हम सीसी मतलब कुछ लोगों को यहाँ पे सीसी भी कर सकते हैं, 2 4 5 10 लोगों को हम सीसी भी कर सकते हैं। और मेल आप कितने भी लोगों को कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मेन आपका क्या होता है, एक आदमी होता है। जैसे जैसे फैमिली, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए, जैसे क्या होगा, एक फैमिली हो गई, ठीक है, फैमिली में आपके कितने 5 लोग हैं। ठीक है, 5 में क्या क्या हो गया आपका, देखिए फादर हो गए, मदर हो गई, ठीक है, और आपके क्या हो गए, 2 सन हो गए, ठीक है, एक डॉटर हो गई, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, टोटल 5 मेंबर हो गए। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, मेल भेजना है। तो आप चाहते हो कि मेल किसे भेजना है, जैसे मतलब एक स्कूल से आपने स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको बच्चे के बारे में मेल भेजना है। तो आप क्या करोगे, तो आप 2 में किसको रखोगे, आप फादर को रखोगे। किसे रखोगे, 2 में आपको किसे रखोगे, सॉरी 2 में आप क्या ऐसे कर लीजिए, 2 में आपको क्या है, सन को रख लीजिए। ठीक है, 2 में आपने क्या किया, सन को रख दिया। ठीक है, और सीसी में किसे रख दिया, सीसी में उनके फादर को रख दिया और बोल दिया कि जो वर्क है ये बच्चों को कंप्लीट करना है। तो क्या करना है,
तो अगर क्या है बच्चे वो वर्क नहीं करते हैं, जिससे और क्या होगा, जो मेल आपने क्या है सीसी में उनके फादर को मदर को सबको रखा हुआ है, तो सबके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि इन लोगों को मतलब इस मतलब जो हमारा बच्चा है उसको ये काम करना है। अगर क्या है हम सिर्फ 2 को भेजेंगे तो और इनके फैमिली में किसी और मेंबर को सीसी में नहीं भेजते हैं तो क्या होगा, तो सिर्फ सन को पता चलेगा और वो चीज मतलब जो टास्क है उसे कंप्लीट करेगा नहीं करेगा तो उसको देखने के लिए कोई नहीं होगा। अगर क्या करेंगे उसमें हम सीसी रख देते हैं उनके फादर मदर को, तो वो उनपे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। तो इसलिए क्या होता है हम सीसी का यूज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 2 बता दिया मैंने, सीसी बता दिया, एक बीसीसी होता है। बीसीसी का फुल फॉर्म है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का होता है आपका कार्बन कॉपी, ठीक है। तो देखिए इसमें बीसीसी और सीसीसी में एक डिफरेंस है। बीसीसी में क्या होता है, जैसे आप 2 को आपने कोई मतलब 2 है, 2 को आपने मेल भेजा, तो जो 2 वाला होता है वो सीसी को देख सकता है कि उसने कितने लोगों को मेल भेजा हुआ है, ठीक है। जबकि जो बीसीसी होता है उसमें 2 को नहीं पता चलता है कि वो मेल किसी और को भेजा गया या नहीं भेजा गया, सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ अपना ही दिखता है। बीसीसी मतलब बीसीसी में आपने कितने लोगों को ऐड किया है नहीं किया है वो 2 वाला नहीं देख सकता है। जबकि जो अगर आप सीसी में 5 लोगों को ऐड कर देते हो तो 2 वाला देख सकता है कि जो 5 लोग कौन कौन से हैं, और सीसी वाला भी देख सकता है कि कितने लोगों को मेल भेजा गया है। जबकि बीसीसी में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब बीसीसी वाला अगर सिंगल पर्सन को ही मेल देख सकता है जिसको भेजा गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो इसके बाद आपका बीसीसी आ जाता है। तो बीसीसी का मैंने बता दिया कि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और आप बीसीसी में किसी भी इंसान को रखते हो मेल के में तो वो मतलब दूसरा बंदा उसे नहीं देख सकता है, ठीक है। अब आता है कुछ ऑटोमेटिकली, जो हमारी मेल में ऑटोमेटिक चीजें क्या होती हैं आपकी फिल होती हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या होता है कि आपको उसमें फ्रॉम नहीं डालना होता है, डेट नहीं डालनी होती है और टाइम नहीं डालना होता है। जैसे आप कोई मेल करते हो उसमें आपको क्या देखिए कि 2 में आपको मेल आईडी डालनी होगी, ठीक है, और आपके पास सीसी में आपको डालनी होगी। फिर एक आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है कि आप मेल किस चीज का भेज रहे हो। फिर यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट पैराग्राफ होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको सारी चीजें लिखनी होती है जो आप भेजना चाहते हो कोई डॉक्यूमेंट। और फिर वहाँ पे जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम में आपको वहाँ पे देखा होगा आपने कभी भी आप अपना मेल आईडी कभी नहीं डालते हो, आप सिर्फ क्या 2 का डालते हो या सीसी का डालते हो। तो जो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं वो ये उसमें पहले से ही फिट होती हैं आपका मेल में, ठीक है। फ्रॉम डेट और टाइम ही पहले से सारी चीजें फिल होती हैं। फिर क्या होता है, अब मैं बता दूं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे क्या होगा, ये आपका हो गया कि जो आपका फर्स्ट मेल सर्विस थी, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट ईमेल सर्विस थी वो कौन सी थी और कब चलाई गई थी। जो फर्स्ट ईमेल सर्विस थी वो आपकी कौन सी थी, हॉटमेल थी। तो सबसे पहले जो मेल मतलब चालू किया गया, मेल भेजना या चीजों को एक जगह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ठीक है, तो वो कौन सी सर्विस किसने चालू करी थी, वो आपका था हॉटमेल था, ठीक है। मेल से ही समझ में आ रहा है कि ये हॉटमेल था, ठीक है। तो ये फर्स्ट सर्विस किसने चालू करी थी, ईमेल की हॉटमेल ने चालू करी थी, ठीक है। और हॉटमेल किसने इन्वेंट किया था, तो जो हॉटमेल था इसको इन्वेंट किया था सबीर भाटिया ने, ठीक है। किसने किया था, सबीर भाटिया ने हॉटमेल को इन्वेंट किया था। और क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो हॉटमेल था, हॉटमेल को आपका जो MS हॉटमेल की जो मेल सर्विस थी, कुछ समय बाद जो आपका MS थे माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल की सर्विस को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। इन्होंने इसको चीज को क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। और खरीदने के बाद इसका नाम दे दिया उन्होंने, क्या दिया, आउटलुक। इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, आउटलुक दे दिया, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि अगर पूछा जाए कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कौन सा मेल चालू किया था, तो उसने आउटलुक चालू किया था। कौन सा, MS आउटलुक चालू किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके एग्जाम में पूछ सकती हैं। एक बार मैं और आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जैसे आपका कि देखिए सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी हो गया, ठीक है। बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ऑटोमेटिकली जो आपको मेल में नहीं लिखना पड़ता है वो आपका हो गया फ्रॉम डेट टाइम हो गया। और जो फर्स्ट ईमेल सर्विस थी वो किसने चालू करी थी, हॉटमेल ने चालू करी थी, ठीक है। तो हॉटमेल किसने इन्वेंट किया था, ये आपके सबीर भाटिया थे, इन्होंने इन्वेंट किया था। और हॉटमेल को किसने परचेज कर लिया था, आपका आउटलुक ने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने
माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज किया और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, आउटलुक कर दिया। ठीक है, आउटलुक बोल सकते हैं या फिर MS आउटलुक बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मैं देखो एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, कि मतलब जो आपको बेसिकली याद रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये आपका मेल है। ठीक है, तो हम किसी को भी मेल करते हैं तो ऐसा एक जीमेल, ये मैंने आपको जीमेल आईडी का बताया है कि जीमेल आपको खोल लेना है। तो यहाँ पे मेल भेजने के लिए देखिए कंपोज का ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपोज पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा इंटरफेस खुल के आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 लिखा है, CC लिखा है, BCC लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, और ये हमारे पास क्या है, टेस्ट के लिए ये ओपन स्पेस है जहाँ पे हमें तो सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो 2 का मैंने ये बताया, यहाँ पे क्या होता है, जो मेन आदमी होता है। ठीक है, जो मेन आदमी होता है उसका यहाँ पे नाम लिखा होता है। CC क्या होते हैं, कि जिन लोगों को रेफरेंस में भेजना होता है, कि उनको भी पता चले कि हमने इसको मेल किया हुआ है। ठीक है, और BCC में क्या होता है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट में क्या है, हम किस लिए भेज रहे हैं, जैसे हम कोई भी मेल भेज रहे हैं कि हमें बिल सेंड करना है। ठीक है, बिल कॉपी, तो हमें बिल कॉपी भेज रहे हैं तो सब्जेक्ट में बिल कॉपी हो गया। फिर हम यहाँ जो लिखते हैं टू, मतलब टू, या फिर ऐसे लिख के फिर आई बैक टू सेट, इस टाइप से लिख लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देके यहाँ भेज देते हैं। और फिर हमें यहाँ से क्या होता है, इसको दबाएंगे तो हमारा मेल सेंड हो जाएगा। बट सेंड से और इसी के साथ कुछ मेल में और इम्पोर्टेंट चीजें दी गई हैं। जैसे आप इसमें क्या है, अटैचमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप इसमें अटैच करके भेज सकते हो। तो डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या अटैच कर सकते हो, आप PDF अटैच कर सकते हो, एक्सेल फाइल कर सकते हो। ठीक है, आप वर्ड फाइल अटैच कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अटैच कर सकते हो। बट क्या है, इसकी एक लिमिट है कि आप क्या है भाई, कोई भी फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, वो आप नहीं भेज सकते। इसकी लिमिट कितनी है, आप 25 MB, आप 25 MB से कम की, मतलब 25 MB से कम की ही चीज मेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जो हमारा देखिए जीमेल होता है, ठीक है, जीमेल या भी मेल सर्विस होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, कौन सी कैपेसिटी, स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, देखिए वो आपकी होती है 15 GB होती है, ये आपको याद रखना है। और जो इसमें अटैचमेंट में भेजने की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, ये आपकी 25 MB होती है। ठीक है, ये आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको दिखा दी। और मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी मेल है, कोई आपको मेल सेंड करता है तो वो कहाँ पे आपको दिखेगा, इनबॉक्स में दिखेगा। या फिर कुछ ऐसे मेल है जो अनवांटेड है, जो हमारे क्या होता है, जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं, तो वो कहाँ पे जाके सेव हो जाते हैं, आपके अनवांटेड मेल। कौन से अनवांटेड मेल कहाँ पे जाके सेव हो जाते हैं, आपके स्पैम में सेव हो जाते हैं। और जो ट्रेस होता है, यहाँ पे भी आपके अनवांटेड मेल यहाँ पे सेफ हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, कुछ सोशल एप्स यूज करते हो, आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, या फिर आपके बैंक के कुछ हो गए, डिटेल्स हो गई, तो आपको वो सोशल मीडिया इसमें सोशल में आ जाता है। या फिर किसी चीज का प्रमोशन होता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि जो भी आपके मेन मेल होते हैं, ठीक है, मेन मेल कहाँ मिलेंगे आपको, प्राइमरी में आएंगे। जितने भी चीजें होंगे मेल कहाँ पे आपको दिखेंगे, प्राइमरी मेल में दिखेंगे। तो ये आपका जीमेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अनवांटेड मेल क्या होता है। ठीक है, देखो जो भी अनवांटेड मेल, ऐसे मेल जो हमारे किसी भी काम के ना हो और हम उनसे हमारा कोई भी लेना देना ना हो, जो मतलब हमारे बिना जानकारी से कोई भी मेल हमारे पास जो आ जाते हैं, वो कौन से मेल कहलाते हैं, वो स्पैम, वो क्या अनवांटेड मेल कहलाते हैं। और वो कहाँ पे स्टोरेज होते हैं, आपके स्पैम में जाके वो स्टोर हो जाते हैं, सेव होते हैं। तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पैम किस लिए यूज होता है, देखिए एग्जाम में ये पूछेगा कि जो अनवांटेड मेल होते हैं वो आपके कहाँ पे सेव होते हैं, क्या होता है, कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे सेव होते हैं, तो वो कहाँ होंगे, आपके स्पैम में होंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या होता है, देखिए ईमेल स्पूफिंग है, जो हमारे अनवांटेड मेल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक टाइप के अनवांटेड मेल होते हैं, जिसकी जो क्या बोल सकते हैं, जो वायरस, जिसके कारण क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, या फिर जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए कोई हैकर लोग आपको मेल सेंड करते हैं। ठीक है, तो वो आपको कहाँ पे, वो कौन से मेल स्पूफिंग कहलाता है, या फिर, और वो कहाँ सेव होता है, आपका स्पैम में जाके सेव हो जाता है।
अब जो देखिए इसके बाद क्या आता है आपका ईमेल, ठीक है। ईमेल जो होता है वो हमारा 2 पार्ट में होता है। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोई भी ईमेल आईडी है, ठीक है, आपकी बोलते हैं ईमेल आईडी है, ये क्या होती है 2 पार्ट में होती है। 2 पार्ट में कैसे होगी भाई, एक तो क्या होता है, एक पार्ट होता है यूजर नेम, ठीक है, और उसके बाद एक सिंबल है आपका, क्या है @ क्या है सिंबल है। @ जो सिंबल होता है वो अलग कर देता है आपकी मेल आईडी को यूजर नेम से और डोमेन नेम से, ठीक है। तो ये याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है जो ईमेल है वो कितने पार्ट में होता है, तो वो आपका 2 पार्ट में होता है। और 2 पार्ट कौन कौन से, एक आपका यूजर नेम होगी और दूसरा आपका डोमेन नेम हो गया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की तरफ मैं बता दूं, जैसे आप मान लीजिए इंजीनियर्स स्टडी सर्कल @gmail.com, ठीक है। तो जो इंजीनियर स्टडी सर्कल है ये क्या है, ये आपका है यूजर नेम, ठीक है। क्या यूजर नेम क्या होता है, जो आपकी एक इंफॉर्मेशन है या आपको स्पेसिफाइड करती है, चीजों से अलग करती है या स्पेसिफिक होती है, वो हमारा क्या होता है, हर यूजर का क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। कभी अभी आपको ये नहीं दिखेगा कि जैसे आपकी जो मेल आईडी है वही आपके फ्रेंड की भी है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्या आपका 1 हो 2 हो या डॉट से अलग हो, कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यूजर नेम हर पर्सन का अलग होता है, किसी भी पर्सन का सेम यूजर नेम नहीं होता है, ठीक है। और @ क्या हो गया, ये हमारा सिंबल हो गया, ठीक है। फिर gmail.com है, ये हमारा डोमेन क्या है, ये आपका डोमेन नेम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। gmail.com क्या है, डोमेन नेम है। और इसमें भी ये क्या है, ये आपका है मेन पार्ट है, ये क्या है आपका मेन पार्ट है। और .com क्या है, ये आपका डोमेन है, ये आपको याद रखना है। इनको भी 2 पार्ट में अलग कर दिया है। तो डोमेन क्या है आपका .com है, ठीक है। और .com की कई बार इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है, तो .com क्या होता है, कॉम को हम कमर्शियल करते हैं, ठीक है। और .in होता है, इन मतलब इंडिया हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। अब क्या है, जैसे अभी एक चीज और भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, ईमेल में कोई भी चीज हम उसमें अटैच करते हैं तो उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ी फाइल है आपकी ये तो उसे आप अटैच कर सकते हो। तो ईमेल में आपका जो मेल होता है उसमें आप 25 MB आप 25 MB से ज्यादा की फाइलों को अटैच नहीं कर सकते। और फाइल का अटैच किस फॉर्म में होगा, आपका PDF हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, ठीक है, आपका वर्ड हो सकता है। तो इन फॉर्म में फाइलें हो सकती हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है ईमेल प्रोटोकॉल। क्या आता है आपका ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए ईमेल प्रोटोकॉल ये 3 टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए एक ईमेल प्रोटोकॉल कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए सेंड मेल, जो हम लोग मेल सेंड करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, SMPT के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू कर लेते हैं हम लोग, SMPT के थ्रू हम क्या करते हैं, मेल को सेंड करते हैं। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, अगर हम कोई मेल सेंड कर रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, मेल को क्या किया, कंपोज किया, ठीक है, कंपोज कर रहे हैं तो आप भेजने वाले हो गए, ठीक है। और कोई मेल को रिसीव कर रहे हैं, जैसे और हमारे पास कोई मेल क्या आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपने क्या किया, उसको रिसीव किया है। तो जब हम मेल को कंपोज करते हैं तो हम मेल को भेज रहे होते हैं। और जब भी हम मेल को क्या करते हैं, सेंड करते हैं या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो किसके थ्रू करते हो, आप SMPT के थ्रू करते हो। ये याद रखना है आपको, किसके थ्रू, SMPT सर्वर होता है, उसके थ्रू हम मेल को ट्रांसफर करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अगर हम सेंड कर रहे हैं तो SMPT के थ्रू ही करेंगे। और एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया कि SMPT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर हम कोई मेल सेंड कर रहे हैं तो वो क्या है, SMPT के थ्रू होता है। और अगर कोई मेल हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, कोई मेल है उसे हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। मेल रिसीव करना है वो POP3 के थ्रू करते हैं। और POP3 का फुल फॉर्म बोला जाए तो क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, ठीक है। POP3 जो है हमारा POP3 का फुल फॉर्म क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन कौन सा है, ये 3 है, ठीक है। POP3 के थ्रू ही मेल को हम क्या कर सकते हैं, रिसीव करते हैं, ये आपको
याद रखना है, ठीक है। अगर मेल सेंड की बात आ रही है तो SMPT है, और रिसीव की बात आ रही है BOP3POP3 है, ठीक है। जैसे आपने मेल आईडी अपनी खोली और आपको कोई मेल दिखा कि आपके इनबॉक्स में मेल पड़ा हुआ है, तो वो आपने किसके थ्रू रिसीव किया है? POP3 के थ्रू मेल को रिसीव किया है। जैसे ये अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि मेल रिसीव कौन सा है और सेंड कौन सा है, ठीक है। और एक और है जो मेल को रिसीव करता है, वो कौन सा है आपका? वो आपका है, देखिए रिसीव मेल दो के थ्रू होता है, एक आपका POP3 है और दूसरा आपका IMAP है। तो इसका IMAP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इन दो के थ्रू हम क्या करते हैं? मेल को हम रिसीव कर लेते हैं, और अगर हमें क्या करना है, मेल को सेंड करना है, तो हम SMPT के थ्रू करते हैं। ये याद रखना है आपको। रिसीव करने के लिए क्या है? एक POP3 और एक IMPA है, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस बार इससे अलग ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए रिसीव क्या है, ये भी रिसीव कर रहा है, ये भी रिसीव कर रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं। तो क्या है, दोनों में एक डिफरेंस है। तो देखिए जो हमारा ये POP3 वाला है क्या, ठीक है, POP3 है, ये क्या करता है, जैसे कोई भी आपको मेल आया, ठीक है, तो ये क्या करता है, मेल आया, मेल में एक अटैचमेंट है, क्या है आपका? एक अटैचमेंट है। तो POP3 में क्या होता है, आप अगर उसकी अटैचमेंट क्या कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, तो वो डाउनलोड कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपका मेल होता है, मेल से वो चीज़ वहां से नष्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, और आपके कहाँ पे, जहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेते हो, कहाँ पे? कंप्यूटर में। तो आपके कंप्यूटर में वो चीज़ आ जाती है, और इसको फिर आप बाद में ऑफलाइन, ठीक है, क्या है, आप इसको ऑफलाइन भी रीड कर सकते हो, आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन भी रीड कर सकते हो। पॉप की ये फैसिलिटी होती है। पॉप में क्या एक डिफरेंस है कि क्या करते हो, जब भी आप मेल से कोई भी चीज को डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, अटैचमेंट को डाउनलोड कर लेते हो, तो वो हमारे जो मेल सर्वर होता है, मेल सर्वर से क्या हो जाएगा आपका, मेन सर्वर से वो चीज डिलीट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। जबकि जो हमारा, और इसमें क्या है, POP3 जो ये है, ये आप सिर्फ और सिर्फ किसमें, एक टाइम, मतलब एक ही डिवाइस पे इसको हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही डिवाइस में यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना होता है, और ऐप के थ्रू ही आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जबकि आपका IMAP होता है, इसमें क्या है, आपको डाउनलोड नहीं करना होता है। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे आपको कोई मेल आया, ठीक है, मेल आया आपको अटैचमेंट की फाइल में, ठीक है, PDF फाइल आ गई, तो आपने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड कर लिया, ठीक है आपने। अब डाउनलोड करने के बाद ये क्या होता है, मेल से डिलीट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होगा, मेल से डिलीट नहीं होगा, आपके मेल ID में पड़ा रहेगा। और इससे इसमें क्या है, आप इसे कहीं से भी यूज कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। आप इसको आपके गूगल हो गया, कोई बिंग हो गया, मोजिला हो गया, या फिर आपका ओपेरा हो गया, आप किसी में भी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। और इसका एग्जांपल की बात कर लें तो आपका जीमेल हो गया, याहू हो गया, तो ये आपके इसके एग्जांपल हो गए। इससे आप क्या है, इसे अपने देखिए कंप्यूटर में भी आप इसको यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, बट आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट होगा तो आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखना है। तो यही सारे टाइप थे। अगर इनको देखिए, अभी जो मैंने आपको डिटेल में बताया तो वही चीज है, ठीक है। जो देखिए आपका वेब बेस्ड मेल कौन से होते हैं, जो हमारा वेब या फिर आप बोल दीजिए कि इंटरनेट के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू वर्क करते हैं, वो आपके क्या हो गया, वेब बेस्ड मेल हो गया। एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपका जीमेल हो गया, याहू हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉटमेल हो गया, तो ये सारे हो गए, ठीक है। इसमें जीमेल, याहू आपके बेसिक हो गए। POP3 मेल सर्वर कौन से होते हैं, POP3 को मैंने अभी आपको बताया कि देखिए POP3 और IMPS मेल सर्वर होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे मेल को किसके लिए, मेल को रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। मेल को क्या करने के लिए, रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जो ये भी है, ये भी क्या करता है, ये भी मेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। मेल को क्या करने के लिए, रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें देखिए, अब आ गया आपका ईमेल क्लाइंट क्या होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है ईमेल क्लाइंट
और एक होता है आपका ईमेल सर्वर। तो दोनों आपको याद रखना है, ईमेल क्लाइंट क्या होता है और दूसरा क्या है आपका ईमेल सर्वर। ठीक है, ईमेल क्लाइंट क्या होता है, मतलब क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इन कंप्यूटर टू रीड द मेल। मतलब कोई भी देखिए हमारे पास मेल है, ठीक है, मेल आ गया आपके पास, मेल आपने क्या किया, रिसीव कर लिया, ठीक है। तो मेल रिसीव आ गया आपको, अब मेल पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए भाई। ऐसे तो आप कहीं भी पढ़ नहीं सकते कि मेल है, कोई भी आपने खोला किसी भी चीज में पढ़ लिया। तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, आपको क्या होता है सॉफ्टवेयर रिसीव करना होता है। सॉरी, सॉफ्टवेयर क्या होगा, आपको इंस्टॉल करना होगा मेल को पढ़ने के लिए कंप्यूटर में। तो वही क्या कहलाता है, हमारा ईमेल क्लाइंट कहलाता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम क्या होता है, हमारा ईमेल क्लाइंट होता है। और जो हमें सर्वर क्या होता है, ईमेल सर्वर जो हमें जो मेल प्रोवाइड करवाता है। देखो, जो हम रिसीव करते हैं वो आपका क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। और जो हमें मेल हमारे पास भेजता है एक जगह से, मतलब इस प्लेस से यहाँ तक भेजने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए ना, तो वो क्या होता है, आपका सर्वर होता है जो मेल को भेजता है। तो हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। जैसे देखिए, अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो वो आपका MS आउटलुक हो गया, मोजिला थंडरबर्ड हो गया और एप्पल मेल हो गया, ठीक है। तो इनके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आपको क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर में या फिर आपको कहीं ना कहीं इनको इंस्टॉल करना होगा इनके सॉफ्टवेयर के। उसके बाद ही इनसे रिसीव जो आपके इनसे रिसीव मेल होंगे, वो आप उसको रिसीव मेल होंगे वो आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर आप ये जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड नहीं करते हो तो आप क्या होगा, आप इनके मेल नहीं पढ़ सकते। जबकि जो हमारे वेब मेल होते हैं, ठीक है, जबकि वेब मेल की बात होती है, इनके लिए आपको कोई भी क्या होता है सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड या फिर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। आप सीधा सर्च करके भी इनके मेल को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। सर्च करके भी इनके मेल को रीड कर सकते हो। अगर इसकी बात कर लें तो कौन कौन से होते हैं, आपका एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात कर लें आपका देखिए जीमेल हो गया, याहू हो गया, AOL हो गया। AOL क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके आपके कई तरीके के होते हैं, तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिका ऑनलाइन। और ये जो फैसिलिटी है ये आपकी अमेरिका में यूज की जाती है। मेल के लिए कोई भी चीज है, मेल के लिए क्या करते हैं ये लोग AOL यूज करते हैं। जबकि इंडिया में क्या होता है, देखिए इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट के लिए gov.in है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। बट क्या होता है, मैक्सिमम लोग Gmail का ही यूज करते हैं। मेल को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए Gmail का ही यूज करते हैं। तो ये है। और जबकि अमेरिका में आपका अमेरिका ऑनलाइन बेसिकली यूज किया जाता है। और वेब मेल को क्या है, वेब मेल को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इसके ईमेल से रिलेटेड बता दी हैं। अब इसके बाद क्या है, आप हमारे क्वेश्चन जाके देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल जाएंगे। और साथ ही साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी चीजें आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे जो क्वेश्चन आए थे कौन कौन से थे। देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं इसको, देखिए आपने पूरा वीडियो देख लिया, अब मैं बताता हूँ, ठीक है, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए SMPT क्या है, SMPT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो और फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर ईमेल। ईमेल के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि देखिए ईमेल के लिए 3 प्रोटोकॉल हैं। कौन कौन से हैं आपके, SMPT है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है POP3 है, तीसरा क्या है आपका IMAP है, ठीक है। ये 3 हैं जो हमारे क्या है प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो SMPT क्या करता है, ये मैसेज को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि POP क्या है, ये आपको मेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा B। तो क्या है, देखिए कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अगर आपने क्या है बेसिक चीजें पढ़ ली हैं तो आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सारी के सारे आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे सारे सही करेंगे। तो ईमेल हेडर में निम्नलिखित कौन सा शामिल नहीं है। तो ईमेल में क्या होता है, देखिए आपका टू होता है, CC होता है, BCC होता है, अभी जो मैंने आपको बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा आपका D हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेव के लिए आपका हेडर में कोई भी क्या होती है जगह नहीं होती है।
अब पूछा गया है कि जो ईमेल कम्युनिकेशन के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि SMPT यूज करते हैं, POP यूज करते हैं, IMAP करते हैं। तो SMPT किसके लिए करते हैं, मैसेज को सेंड करने के लिए करते हैं, जबकि POP और IMP3 किसके लिए करते हैं, कोई भी हमारे पास मेल आता है उसको रिसीव करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आपका दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन और आए थे। तो देखिए, जो फ्री स्टोरेज है जीमेल कितना प्रोवाइड करता है, 15 MB करता है, ठीक है। और मेल प्रवक्ता को दूसरे सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए निम्न से कौन सा यूज, मतलब आपको प्राप्त करना है, मतलब आपको क्या करना है, रिसीव करना है। तो रिसीव के लिए मैंने आपको बताया कौन सा सर्वर होता है, किसके लिए आपका रिसीव के लिए आपका कौन सा सर्वर है, आपका POP3 सर्वर होता है। जबकि जो सेंड करना है मेल उसके लिए कौन सा आपका SMTP जो सर्वर होता है उसको हम सेंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए ईमेल के बारे में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो अब देखिए, जो हमारा यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ सिंबल, यस। जो हमारा देखिए हमने अभी बताया कि जैसे आपकी एक यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम और डोमेन नेम को डिफरेंस करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं @ तो ये हमारा जो ऑप्शन है सही है। दूसरा क्या है, ईमेल एड्रेस और केस सेंसिटिव, जो ईमेल एड्रेस होता है वो केस सेंसिटिव होता है, नहीं होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। तो देखिए, इसी के साथ मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। तो इसमें देखिए, इससे आपको बस एक चीज समझना चाहिए कि जो भी बेसिक चीजें हैं जो भी आपके सिलेबस में दी हैं UPSSC JEE की, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्या किया, बेसिक चीजें, ठीक है, क्या है, आपकी जो भी बेसिक चीजें दी गई हैं वो आपकी सारी की सारी पढ़नी है। और बेसिक चीज आप में क्या क्या पढ़ना है आपको, उसके लिए जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, आपको अपना सिलेबस है उसे अच्छे से खत्म कर लेना है, जिससे आपका क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन और जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम डेली की डेली MCQ कराते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी एक लास्ट वीडियो और आएगी, वो आपकी क्लास 10 होगी। उसमें हम जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म है उनका हम फुल फॉर्म बताएंगे, तो आप वो क्लास भी जरूर देखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।